Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So today in this session we are going to start with a new chapter which is quadratic equation. So आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 है quadratic equation. फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ये quadratic equations होता क्या है. So what is quadratic equation? So इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर a b एंड हमारा जो c है ये रियल नंबर्स है और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता. चलो अब इसे अपनी लेमन लैंग्वेज में समझते हैं. सो एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं. अगर मेरे पास है 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पे ये जो a b c दीज आर नथिंग बट जस्ट नंबर्स और रियल नंबर, मतलब ये रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इरैशनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है. बस एक कंडीशन रहेगी कि a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या होगा ना. अच्छा इसका फॉर्मेट पहले देखो क्या बन रहा है. सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, फिर है x और फिर है एक कांस्टेंट, मतलब कोई भी सिंगल नंबर. अब यहाँ पे अगर a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, मतलब ये x स्क्वायर हट ही जाएगा और x स्क्वायर की वजह से ही तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर ये x स्क्वायर हट जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. सो a कभी भी 0 नहीं हो सकता. सो चलो अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. 8x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है. क्या मिसिंग है? ये bx नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. क्यों होगा? क्योंकि देखो अगर मुझे इसे इस फॉर्म में लिखना है, मैं लिख सकती हूँ 8x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, क्योंकि x के साथ वाला तो 0 हो सकता है ना. देयरफॉर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. इसी तरीके से अगर हमारे पास है 12x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 0, अगेन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमें मेन ये देखना है भाई हमारी x स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए. ठीक है, सो क्योंकि देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैन राइट इट एज 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 0 इक्वल्स टू 0. तो ये आ गया भाई इस फॉर्म में. सो जिसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर, इससे बड़ी पावर नहीं हो सकती. ये क्यूबिक इक्वेशन होगी, उस पर अभी हमें नहीं जाना. हमें यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक देखना है, मतलब अगर ये क्यूब आ गया, रेज़ टू द पावर 4 5 6 कुछ भी आ गया तो जी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. इसी तरह से जैसे लीनियर इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 12x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं होगी. बाय, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है. ठीक है ना, क्लियर? अच्छा ये x कुछ भी हो सकता है, a b z कुछ भी ले सकते हो. सो ये हो गया हमारा अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट चीज जो हम बात करेंगे दैट इज रूट्स ऑफ एन इक्वेशन. अच्छा कुछ चीजें इसमें से आप जो हमने पॉलिनोमियल्स करे हैं उसमें एंड थर्ड चैप्टर में काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी करके आए भी हुए हैं. सो रूट्स ऑफ एन इक्वेशन. अब रूट क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का फाइंड द रूट्स आपके पास आ जाएगा कि इसके रूट्स निकालो. क्या होता है अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड द रूट, तो वो कुछ भी नहीं कह रहे, सिर्फ और सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं. और किसी भी इक्वेशन का अगर हम कह रहे हैं रूट, तो दैट इज वैल्यू ऑफ x दैट सैटिस्फाई द इक्वेशन. x की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सैटिस्फाई करे. अच्छा इक्वेशन को सैटिस्फाई करना क्या होता है? जैसे कि ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको मैं पुट करूं तो इक्वल्स टू में 0 आ जाए मेरे पास, या यहाँ पे जैसे दे रखा है वो इक्वल्स टू में जो भी राइट हैंड साइड पे आपके पास दे रखा है उसके इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे हाँ ये रूट होगा. जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है 5 इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो ये कह रहे हैं जी ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना इसका रूट है 5. चलो चेक करके देख लेते हैं. सो x की जगह लिख दिया हमने 5, स्क्वायर हो गया -3, अगेन x की जगह 5
minus 10 equals to 0. So ये हो गया 5 into 5 is 25 minus 5 3s are 15 minus 10 equals to 0. यहाँ पे कर लो कैलकुलेट, ये हो गया 25 माइनस माइनस प्लस 10 और 15 25 होते हैं इक्वल्स टू 0 आ गया ना. दैट मींस 5 इस इक्वेशन का रूट है, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूंगी तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. सो ये तो हो गया रूट ऑफ इक्वेशन. अब अगर आपको बोल दिया जाए कि फाइंड करो, फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दे रखे और उसके रूट्स निकालने, मतलब उसके लिए x की वैल्यू निकालनी है. सो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स है. सबसे पहले है फैक्टराइजेशन, या जिसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है, ये भी हम करके आए हुए हैं. ठीक है, नया नहीं है मिडिल टर्म स्प्लिट. देन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड लास्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें हम फॉर्मूला यूज करके x की वैल्यू निकालते हैं. तो चलते हैं एक एक करके यहाँ पे समझते हैं, सबका एग्जांपल ले लेंगे, देन बाकी चैप्टर में तो हमारे पास हो गई. तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन या अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्टार्ट कर. अब इस इक्वेशन में मिडिल टर्म क्या है, 7x है. इसको करना है स्प्लिट. स्प्लिट मतलब पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब कैसे डिवाइड करेंगे वो देखो. हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखना है और ये देखना है. इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 9 2 18 और साथ में एक्स स्क्वायर. बेसिकली अभी तो मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख रही हूँ, हम सिर्फ नंबर पे फोकस करते हैं. ऑल्सो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस 18x स्क्वायर आया. तो अब आपको 7x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि अगर जो 2 नंबर्स में आप स्प्लिट करोगे उनको प्लस या माइनस करो तो 7x आना चाहिए भैया, तभी आप इक्वेशन थोड़ी चेंज कर दोगे. एंड अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 18x स्क्वायर आना चाहिए. तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, इसको निकालने के लिए क्या तरीका होता है. अगर तो बहुत जैसे 18 का ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा है तो आप ओरली कर सकते हो. अदरवाइज ये जो आपके पास 18 आया है इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइज कर लो. 18 को स्टार्ट करते हैं 2 से करेंगे, आ गया 9 3 3 3 1. प्राइम फैक्टराइजेशन तो याद है ना. तो इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 3 3. ये फैक्टर्स. अब इसमें ऐसे पेयर्स बनाने हैं हमें कि जिसको प्लस माइनस करने पे तो 7 आए, मल्टीप्लाई करने पे 18 आए. तो देखो जरा, 3 3 9, ये 2 है, कुछ भी बना अपने आप बनाने हैं आपने, ठीक है ना. 9 और 2 ये नंबर्स मेरे पास ऐसे आ गए. 9 2 18 होता है, 9 माइनस 2 7 होता है. पहुंच रहे हैं ना वहां तक. मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है और प्लस माइनस कर रहे हैं तो 7 आ रहा है. परफेक्ट. सो यहाँ से ये बाकी सारी चीजें हटा लेते हैं अभी के लिए. एंड क्या मिले थे हमें फैक्टर्स, 9 और 2. ठीक है. सो अब देखो यहाँ पे अरेंज करते हैं, इसको एज इट इज लिखना है, इसको भी हटा लेते हैं. चलो इसको पढ़े रहने दो. ये हो गया जी 2x स्क्वायर. अब यहाँ पे इसको मैं किस तरीके से लिखूंगी, 7x है. पहली बात तो 9 के साथ भी x लगाना पड़ेगा, 2 के साथ भी x लगाना पड़ेगा. सो अगर मैं माइनस करूं 9x माइनस 2x 7x होता है, करेक्ट. सो आई कैन राइट इट एज 9x माइनस 2x. ये बहुत सिंपल है, मैं बहुत ब्रेक कर करके धीरे धीरे करके करा रही हूँ, तो शायद आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत इजी है. अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी. एंड बाकी हमने एज इट इज लिख दिया इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब चेक कर लो भाई, ये माइनस करके तो 7x आ ही रहा है. मल्टीप्लाई कर लो 9 2 18 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, साथ में प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस 18 जो हमें चाहिए था 18x स्क्वायर. सो मतलब इस तरीके से हमने यहाँ पे जो हमारी मिडिल टर्म थी उसको कर दिया स्प्लिट. अब हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करेंगे. कैसे, पहले ये दोनों लिए 2x स्क्वायर और 9x, इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, सिर्फ x कॉमन है, तो क्या बचेगा, एक x चला गया, इधर बचा 2x प्लस यहाँ से भी x चला गया, 9 बचा. अब बस ये ध्यान रखना होता है जब हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं ना तो इस तरीके से होता है कि यहाँ जो ब्रैकेट में आएगा आगे भी ब्रैकेट में वो ही आएगा. कैसे, लेट्स सी. अब इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ माइनस कॉमन ले लेते हैं, मतलब -1 कॉमन ले, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया +9. अब आपने देखा यहाँ पे 2x + 9 2x + 9 ब्रैकेट में सेम आ गया, तो हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि एक पूरी टर्म ये है, एक पूरी टर्म ये है. अब यहाँ पे इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, 2x + 9 ये आ गया साथ में, तो इस पूरे में क्या बचा, 2x + 9 बाहर चला गया, यहाँ पे बचा x
माइनस इधर देखो यहाँ पे 2x प्लस 9 बाहर चला गया बच्चा 1। सो ये आ गए हमारे पास इस तरीके से दो चीजें। अभी भी x की वैल्यू नहीं आई तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम, क्योंकि यहाँ पे देखो ना इक्वल्स टू सबको 0 ही चल रहा था, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 0 के इक्वल प्रूव करेंगे। पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इसको, जैसे कि यहाँ पे देखो 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से निकालो 2x इक्वल्स टू 9 को उधर भेज दो -9, x इक्वल्स टू -9 अपॉन 2। तो x की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पे -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू -9 अपॉन 2 आ गई। ठीक है, अगेन आई सी अभी बिल्कुल पहले, अगर वैसे आई नो पहली बार नहीं देख रहे, मैंने स्प्लिटिंग हम पहले भी कर चुके हैं, बट स्टिल थोड़ा सा एग्जांपल भी ऐसा था एंड यहाँ पे आपको लग सकता है कि मैंने बहुत बेसिक ब्रेक कर करके बताया। सिंपल अगर हम करते कि 9 2 18, अब 7x को ऐसे ब्रेक करना है कि 18 आ जाए, तो 9 और 2 फैक्टर्स हो गए, 9 माइनस 2 7 होगा, मल्टीप्लाई करके 18 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से फटाफट हो जाता है ये। चलो, ये तो था हमारा फैक्टराइजेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इस मेथड में सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट से स्टार्ट करती है। सो यहाँ पे बस आपको कुछ स्टेप्स याद रखनी है। जैसे सबसे पहले इक्वेशन मैंने सेम ली है जो हमारे पहले वाला था, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में पहला स्टेप जो हमारा होता है दैट इज, जहां से भी स्टार्ट हो रही है इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होगी पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो। मतलब हमें एक्स स्क्वायर खाली चाहिए, इसके साथ 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। पूरे को हमें 2 से डिवाइड करना है, अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आ गया 7 अपॉन 2x माइनस 9 अपॉन 2 और ये हमारा 0 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में अपना ही -9 अपॉन 2 को उधर भेज दो, तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 2x इक्वल्स टू यहाँ -9 अपॉन 2 है तो जाके +9 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा ध्यान से समझना, हमें देखना है x के साथ कौन सी टर्म है। यहाँ पे x के साथ है 7 अपॉन 2, सो ये मेरा सेकेंड स्टेप है जिसमें मैंने लिया 7 अपॉन 2, x के जो साथ था, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन 2 से। ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन, बेसिकली उसका हाफ करना है, तो मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन 2 से, सो आई गेट 7 अपॉन 2 2 is 4 एंड इस पूरे का स्क्वायर कर देना है। क्या किया हमने, x के साथ जो टर्म थी वो ली 7 अपॉन 2, उसको 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आया उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, बस। अब ये जो हमारे पास आया है इसको हमें दोनों साइड ऐड करना है, सो यहां से हटा देते हैं, दोनों साइड मतलब इक्वेशन के दोनों साइड, सो ऐड दिस टू बोथ साइड्स। चलो ऐड करके देख लेते हैं, अपना कलर ले लेते हैं वापस। सो इस साइड पे बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 2x प्लस किसको ऐड किया है हमने 7 अपॉन 4 का स्क्वायर, इधर भी यहीं पे सेम करेंगे 9 अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 4 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। पहले स्टेप में क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप में जो भी एक्स स्क्वायर के साथ था सबको हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, देन हमने देखा हमारे पास x के साथ क्या है, उसका हाफ किया, उसका स्क्वायर करके दोनों साइड पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करने मत बैठ जाना, यहाँ पे ये करने से मुझे एक फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूले में भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कैसे बनाओगे फॉर्मूला, यहाँ पे x है, x लिख दिया, यहाँ पे क्या है 7 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 4, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस ये माइनस होता तो माइनस लगा देते, इसका स्क्वायर। अभी सॉल्व करके भी दिखा दूंगी, बट क्या किया सिंपल इस पूरे को मान लिया मैंने, इसलिए मैंने पहले इसको वहां भेज दिया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो इस पूरे को मैंने मान लिया कि भाई ये फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला भी कौन सा बनता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपली x लिख दिया, 7 अपॉन 4 का स्क्वायर है, मतलब ये मेरा a हो गया, ये b हो गया, इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, वैसे तो इतना ही समझना काफी था, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। इसको देखो अगर मैं सॉल्व करूं, सो यहाँ मैंने लिखा है x प्लस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अब सॉल्व देखो, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एज इट इज रहने दो, 7/4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तो ये आ गया 7/2 एक्स। चेक कर लो, ये आपका सेम ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स प्लस 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, हर बार ये आपको करके या करने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखना है यहाँ पे जो लेके आए हो और यहाँ पे एक्स ही होगा हमेशा, तो एक्स प्लस 7/4 कर दिया और उसका होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक हियर, इसको हाँ इस साइड सॉल्व करना पड़ेगा। 9/2 हो गया प्लस 7 का स्क्वायर 49/4 का स्क्वायर 16। इसको यहाँ पे ही सॉल्व कर देती हूँ मैं। एलसीएम लिया हमने, सॉरी एलसीएम, अरे एलसीएम लेंगे, ये आ गया नीचे 16, तो 2 को 16 8 पे होता है, 9 8 जा 72 प्लस 49। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ प्लस करना है, 9 10 11 9 10 11 then 7 8 9 10 11 12 121/16 आ गया। चलो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास x प्लस 7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 121/16। क्लियर यहाँ तक? अब ये चीज हमें पता है, इधर अगर स्क्वायर है और अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो यहाँ पे ये अंडर रूट हो जाएगा, जैसे कि x प्लस 7/4 इक्वल्स टू अंडर रूट में 121/16। क्लियर यहाँ तक? बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ मैं, आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो x प्लस 7/4 इक्वल्स टू, अच्छा अंडर रूट से बाहर आएंगी वैल्यूज तो वो प्लस माइनस हो जाती है, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो वैसे प्लस माइनस लगाते हैं। 121, 11 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है। क्लियर यहाँ तक? क्या किया हमने, यहाँ पे हमारा स्क्वायर था उसको इधर भेज दिया तो अंडर रूट हो गया। 121 11 का स्क्वायर होता है तो 11 बाहर आ जाएगा, 16 4 का स्क्वायर होता है तो 4 बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास जो बचा है, अच्छा ये वाला पार्ट या वहां पे वो वाला पार्ट, कुछ कोई कौन सा पार्ट रब करूं मैं, हाँ यहाँ पे चलो स्पेस यूज कर लेते हैं। चलो अब मेरे पास यहाँ पे दो चीजें आ गई, x की वैल्यू निकालनी है सिंपल, उसमें x प्लस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 11/4। तो एक तो आ गया x प्लस 7/4 इक्वल्स टू 11/4 पॉजिटिव वाला, इसी तरह से एक आ जाएगा x प्लस 7/4 इक्वल्स टू माइनस 11/4। क्या किया मैंने, प्लस माइनस 11/4 है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, दोनों से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ x इक्वल्स टू होगा 11/4, यहाँ प्लस 7/4 है, इधर माइनस 7/4 हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा 4 एंड 11 माइनस 7 इज 7 8 9 10 11 4 आ गया। सो 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो x इक्वल्स टू आ गया 1, x की वैल्यू 1 आ गई। सेम चीज यहाँ करेंगे, x इक्वल्स टू इधर है माइनस 11/4 प्लस 7/4 उधर जाके हो जाएगा माइनस 7/4। इसका लिया हमने एलसीएम, आ गया 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 18/4 आ गया। अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 2 की टेबल से कर देते हैं, माइनस 9/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो हमारे पास आई x इक्वल्स टू 1 और एक x की वैल्यू हमारे पास आई माइनस 9/2। सो ये होता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अच्छा एक चीज नोटिस करिए आपने, हमने इस मेथड से किया तब भी x की वैल्यू यही दो आई है, जब हमने फैक्टराइजेशन से किया था तब भी हमारी x की वैल्यू यही सेम आई थी। ठीक है, चलो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स करे हैं। सो लेट्स चेंज द कलर। हाँ जी, सबसे पहले हमने देखा एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी टर्म है, यहाँ पे था 2, तो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, ये पहला स्टेप था। देन उसके बाद जो हमें मिला, हमने देखा हमारे x के साथ कौन सी टर्म है, जो भी x के साथ टर्म थी हमने उसको हाफ से 1/2 से मल्टीप्लाई किया एंड देन उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया एंड उस पूरे को हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। तो जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे तो फॉर्मूला बन गया सिंपल, यहाँ हमने x लिया और ये 7/4 लिया, इसका होल स्क्वायर लिख दिया, सॉल्व करके देख चुके हैं, हर बार दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बन गया। यहाँ पे मैथ्स को जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वो सॉल्यूशन किया हमने, देन हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई और हमने x को
फाइंड कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर। स्टेप्स याद होने चाहिए। अगेन अभी हम यहाँ पे एक्सरसाइज में कंप्लीट द स्क्वायर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मूविंग अहेड, लास्ट हमारे पास जो मतलब मेथड है सॉल्व करने का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा सॉरी, दिस इज क्वाड्रेटिक मेथड, या हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना। ओके, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या क्वाड्रेटिक मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमें लर्न करना पड़ता है एक फॉर्मूला जो कि है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। अभी मुझे पता देख के लग रहा होगा हाई तक मुश्किल, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा, बट बहुत सिंपल है, हो जाएगा याद बहुत आराम से। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, ये बी ए सी ये सब क्या है, आई होप याद होगा। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया जो फॉर्म में है एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है दैट इज ए, एक्स के साथ जो होता है दैट इज बी, एंड ये जो कांस्टेंट है दैट इज सी। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहता है, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे -9 है तो जब भी आप c की वैल्यू लिखोगे तो वो -9 होगी, c इक्वल्स टू 9 नहीं होगा। ठीक है, हमेशा हम इसका जो भी साइन लगा वो साथ है। जैसे यहाँ पे अगर -7x होता तो b इक्वल्स टू -7 होता। ठीक है, सो इस सबको तो करते हैं रब और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमने अभी देखा x इक्वल्स टू है मेरा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर, फॉर्मूला लिखा है मैंने, सिर्फ अब हमें करनी है वैल्यूज पुट। माइनस बी 7 है, अच्छा यहाँ पे हाँ लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू है मेरा 2, b इक्वल्स टू है 7 एंड c इक्वल्स टू है -9। ठीक है, अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। सो यहाँ पे हो गया प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, c क्या है हमारा -9। ठीक है, अंडर रूट में है ये, अपॉन में 2, a की वैल्यू 2 अगेन। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। -7 प्लस माइनस अंडर रूट में 7 का स्क्वायर 49 होता है माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, 4 2 जा 8 9 8 जा 72 अपॉन में 2 2 जा 4। ठीक है, इसको आगे चलते हैं। -7 अगेन प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 79 प्लस सॉरी 49 प्लस 72 9 10 11 देन 7 8 9 10 11 सॉरी 7 8 9 9 12 आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, सो 9 10 11 देन 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 121 अपॉन में 4। ठीक है, फर्दर इसको लेके चलते हैं। सो ये हमारा हो गया -7 प्लस माइनस, अच्छा अंडर रूट 121 11 का स्क्वायर होता तो मतलब प्लस माइनस 11 हो गया अपॉन में 4। अब ये जो प्लस माइनस 11 है इसको हमें दो पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, एक तो हो गया -7 प्लस 11 अपॉन 4, एक हो जाएगा -7 माइनस 11 अपॉन 4। मतलब एक बार 11 को जैसे अभी हमने कंप्लीट स्क्वायर में लास्ट स्टेप में किया था, प्लस माइनस 11 है तो एक बार प्लस रख के वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस रख के वैल्यू निकालेंगे। सो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 11 में से 7 गया 4, सो 4 अपॉन 4 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1। सिमिलरली यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 प्लस 18 हो गया, लेकिन माइनस का अपॉन में 4, तो इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 2 लेकिन माइनस का। तो x की वैल्यूज क्या आई हमारे पास, एक वैल्यू आई 1 और एक वैल्यू आई -9 अपॉन 2। ठीक है, अब देख लो तीनों में हमारे पास सेम आंसर आया था, यहाँ पे भी हमारी ये वैल्यूज 1 और -9 अपॉन 2 थी, यहाँ पे भी हमारी वैल्यूज -9 अपॉन 2 और 1 थी। तो मतलब किसी भी मेथड से करोगे आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये हो सकता है आप जब भी क्वेश्चन देखो या जब आप प्रैक्टिस कर लो तो एक मेथड कोई आपका फेवरेट बन जाए कि ये मेथड मेरे को सबसे अच्छा लगता है, मैं हमेशा इसी से करूंगी, तो वो चीज आप कर सकते हो। हाँ, प्रॉब्लम वहां आती है जैसे रूट वाले क्वेश्चंस आ गए तो वहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सो उस केस में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये वाला यूज कर सकते हैं। कोई सिंपल सी इक्वेशन है और लगता है मिडिल टर्म स्प्लिट आराम से उसे तो हम वो यूज कर सकते हैं। तो तीनों में से अनटिल एंड अनलेस मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। फटाफट से अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज
द नेचर ऑफ रूट। अब नेचर ऑफ रूट क्या होता है, अब वो कह रहे हैं, देखो पहली चीज तो कोई भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, जब भी उसके सॉल्यूशन निकालेंगे, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देयर आर ओनली 2 रूट्स पॉसिबल, मतलब 2 ही सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, x की 2 वैल्यूज ही हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेचर का मतलब है कि वो वैल्यूज कैसी होंगी, या तो एक तो है कि कोई इक्वेशन है जिसकी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो वहां पे जैसे यहाँ पे देखो लिखा है नो रियल रूट, के भैया कोई रियल रूट होगा ही नहीं। इसी तरह से कभी कभी होगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब 2 रियल और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, 2 अलग अलग x की वैल्यू आ सकती है। एंड यहाँ पे है 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, तो यहाँ पे मतलब है इक्वल का मतलब दोनों x जब आप निकालोगे तो x की दोनों वैल्यू सेम ही आएंगे, जैसे अभी हमने देखा 2 वैल्यूज आ रही, तो यहाँ पे दोनों ही सेम होगा, तो वो हो गया उसका नेचर ऑफ रूट। अब ये पता कैसे रहेगा, कोई क्वेश्चन आपके पास आया एंड आपको बताना है कि भैया बताओ क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, इसका नेचर कैसा होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यूज होती है उससे हम जज कर सकते हैं कि इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे, कोई रियल रूट नहीं होगा, या रियल और अलग अलग रूट होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं भाई डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद कर लो, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4a²। सो क्या ये पढ़ा नहीं लग रहा कहीं पे, b² माइनस 4ac। अगर मैं एक साइड पीछे जाऊं, अभी यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला किया था b² माइनस 4ac, तो ये यही होता है, इसका मतलब है दिस इज नथिंग बट माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में d ही होता है। तो ये जो यहाँ पे माइनस b² माइनस 4ac है, दिस इज नथिंग बट आ डिस्क्रिमिनेंट ओनली। सो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रूट्स कैसे आएंगे। जैसे कि ये एग्जांपल है x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो कैसे होगा, क्या फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करके देख लो। सो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -6, इसका स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारा 1 है, c क्या है 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो -6 का स्क्वायर 6 6 36 माइनस 9 4 36, 36 माइनस 36 इज 0। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे 2 इक्वल एंड रियल रूट मिलेंगे। आपकी हेल्प के लिए मैं इसको सॉल्व भी कर देती हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सिंपल हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। सो हमारे पास ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करे तो 9 आए, प्लस माइनस करे तो 6 आए। 3 हो सकता है, 3 और 3, 3 प्लस 3 इज 6 एंड 3 इंटू 3 इज 9। सो ये हो गया x²। अच्छा अब इसको लिखेंगे कैसे, अगर मैं सिंपल लिख दूं प्लस 3x प्लस 9, तो क्या ये सही होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा x² प्लस 3 प्लस 3 इज 6x प्लस 9। सो यहाँ पे आपने प्लस 6x कर दिया, भाई माइनस 6x था, चेंज थोड़ी कर सकते हो। सो इसको मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, सॉरी इसको पहले हटाते हैं। सो इसको हमें लिखना पड़ेगा x² माइनस 3x, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब हम इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा ऐड, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, ये हो गया x माइनस 3 आ गया हमारे पास। यहाँ पे -3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि अंदर वाला सेम करना है ना, इसलिए माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया जी x माइनस 3। अब यहाँ पे देखो इक्वल्स टू 0 है, दोनों से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे आपने देखा क्योंकि हमारा d इक्वल्स टू 0 आया था, तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स है, रियल नंबर ये हमारा, एंड यहाँ पे है इक्वल भी है, सेम है, मतलब 2 रूट्स तो नहीं है लेकिन दोनों ही 3 है। इसी तरीके से इस वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे d की वैल्यू निकालते हैं, b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 7, c क्या है -3। सो ये हो जाएगा 2 2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 21 इंटू 4 कर लेते हैं, 4 1 4 4 2 8। सो ये आ गया 84। सो 84 85 86 87 88। सो ये आ गया 88। अब यहाँ पे देखो ये हमारा 0 से बड़ा आ रहा है। सो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी सो हमें क्या 2 रियल रूट्स तो मिलेंगे लेकिन अलग अलग मिलेंगे। सो अभी आपका काम है
इसको सॉल्व करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि क्या क्या रूट्स आए हैं। लास्ट हमारे पास है, अगर d हमारा 0 से छोटा है, 0 से छोटा किस केस में होगा कि हमारे पास d नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव आ जाएगा तो वो मतलब 0 से छोटा है, एंड दैट मींस कि कोई भी रियल रूट मतलब उस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, करोगे भी तो बड़ा बेकार सा आंसर आ जाएगा कुछ। इसको मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, d की वैल्यू निकाल के। सो d इक्वल्स टू b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अच्छा ये माइनस 4, a क्या है 8 एंड c क्या है 3। इस फटाफट से खत्म करते हैं, काफी लेंथी हो गया ये। 5 5 25 माइनस 8 3 24, 24 इंटू 3 कर लेते हैं, 4 3 12 एंड 3 2 6 7, सो ये आ गया 72। अब देख लो माइनस करके जो भी आएगा बड़े वाले के साथ तो माइनस का साइन है तो नेगेटिव ही आएगा, दैट मींस हमारा 0 से छोटा ही आएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि अगर आपको कभी भी नेचर निकालने को बोलते हैं भैया चेक करो कि रूट्स निकलेंगे भी या नहीं, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर वो 0 के इक्वल होंगे तो 2 रूट्स हैं भैया, लेकिन दोनों सेम होंगे। अगर वो 0 से बड़ा है मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो हमारा वो रियल रूट भी होगा एंड 2 अलग अलग रूट्स होंगे। अगर वो 0 से छोटा है मतलब d की वैल्यू माइनस में आ जाती है तो मतलब कोई भी रूट पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस इंट्रोडक्शन। हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर में बेसिक समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या करना है। अगर आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, प्लीज इसको डिफिकल्ट मत समझना, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगेगा। एक बार अच्छे से इस चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएंगी क्वेश्चंस की, सो यू विल फाइंड दिस चैप्टर वेरी वेरी इजी। ठीक है जी, सो प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आएंगे इसकी एक्सरसाइजेस पे बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर दिस लाइव एंड्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई ट्राई माय बेस्ट कि कम्युनिटी पोस्ट में मैं जितना आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं, आप लोगों के व्यूज जान सकूं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना चाहिए, कब कैसे करना है, तो वी विल डिस्कस इट इन दी कम्युनिटी पोस्ट। नाउ इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट। एंड नाउ आई सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।